आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, एक आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं। B's 100 forfeited equity shares of 100 each for non-payment of first and final call of 50 are reissued to C for 70 per share fully paid. Give the journal entry and record the forfeiture and reissue. मतलब इन्होंने कहा है forfeiture and reissue की एंट्री करिए। इन्होंने कहा बीस के 100 शेयर क्या हुए, फोरफीट किए गए। ठीक, 100 शेयर को फोरफीट किया गया और जो कि 100 रुपये शेयर की क्या थी, फेस वैल्यू थी, जिसमें से जो ये था बी, वो कितने रुपए दे चुका था, मतलब जिसमें से बी ने 50 रुपये नहीं दिए थे। ठीक, 100 में से उसने 50 रुपये नहीं दिए थे, मतलब 50 रुपये उसने पे किए थे और 50 रुपये पे नहीं किए थे। फिर इन्होंने बोला आउट ऑफ विच सी को 70 शेयर्स इशू कर दिए गए। ये जो 100 शेयर थे, इनमें से 70 शेयर क्या किए गए, सी को हमने री इशू कर दिए। किस रेट पर, 70 रुपये पर। अब आपने 70 रुपये पे 100 रुपये के शेयर को इशू किया, तो आपने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। कितने का, 30 रुपये का आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इस क्वेश्चन में ये बोला है गिव द जर्नल एंट्रीज फॉर द रिकवरिंग ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू। ठीक भाई, हमने ये देख लिया कि डिस्काउंट हमने 30 रुपये का दिया है, 50 रुपये रिसीव हुए थे 100 शेयर पे और 50 रुपये रिसीव नहीं हुए थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे। तो फॉरफीचर की एंट्री पास करते हैं। फॉरफीचर की एंट्री पास करने के लिए जो हमने कल एंट्री सीखी हैं वो है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, पूरा फेस वैल्यू जाएगा, मतलब 100 शेयर थे इंटू 100। ठीक, तो 10,000 से आपका शेयर कैपिटल आया। फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, जितना आपने रिसीव किया है। तो 100 शेयर पे इन्होंने 50 रुपये रिसीव किया था, तो ये कितना हो गया, 5,000 कहाँ चला गया, फॉरफीचर अकाउंट में। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो रिसीव नहीं हुआ है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 100 इंटू 50, तो 5,000 किस में चले गए, आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक, ये हो गई आपकी एंट्री। अब आप क्या किया, आपने ये फॉरफीचर की एंट्री पास कर दी। अब आप क्या करोगे, रीइशू की एंट्री पास करोगे। सिंस आप केस कौन सा ले रहे हो, डिस्काउंट का केस हो रहा है। मैंने आपको बताया 100 रुपये का शेयर था, 70 रुपये का आप सेल कर रहे हो, रीइशू कर रहे हो, तो ये केस क्या हुआ आपका, डिस्काउंट का केस हुआ। तो डिस्काउंट की एंट्री मैंने क्या बताई है आपको, डिस्काउंट की एंट्री बताई है बैंक अकाउंट, जितने से अमाउंट आपने रिसीव किया। तो आपने 70 शेयर को नहीं, आपने 100 शेयर को 70 पर शेयर पर रिसीव किया है। तो आप यहाँ पे एंट्री डालोगे, बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा, 100 इंटू 70, ये आपने रिसीव किया। ठीक, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, और फिर आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट को भी डेबिट कर रहे हो। क्यों डेबिट कर रहे हो, क्योंकि आपने इन 100 शेयर पे 30 रुपये का डिस्काउंट दिया है, और ये 30 रुपये का डिस्काउंट आप कहाँ से एडजस्ट कर रहे हो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से एडजस्ट करोगे। ठीक, तो ये हो गया 7,000 और ये हो गया 3,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में पूरा अमाउंट लिखते हैं, तो ये 10,000 रुपये आपके कैपिटल अकाउंट में हो गए। यहाँ देखिए एंट्री, ये दिख रही होगी आपको एंट्री। सेकेंड एंट्री हमने क्या पास की है, री इशू की पास की है। बैंक अकाउंट 7,000 से, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जितना भी डिस्काउंट आप दोगे वो डिस्काउंट हमेशा शेयर फॉरफीचर अकाउंट से ही एडजस्ट होगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट 100 इंटू 30, 3,000 आपने फॉरफीचर अकाउंट से लिया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक, अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी नेक्स्ट अकाउंट में, जो कि आपका क्या शो करेगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। आपको ये एंट्री तब बनानी है जब आपके कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कुछ बचेगा तब। अब ये कैसे पता चलेगा कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कुछ बचा है कि नहीं, उसके लिए आप क्या करोगे, देखो आपने यहाँ जब शेयर फॉरफीचर की एंट्री की थी, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसे डाला था, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बेटा आपने 5,000 रुपये डाला था, जिसमें आपने रीशू के टाइम 3,000 रुपये को यूज़ किया डिस्काउंट के लिए, तो -3,000 रुपीज़ आपने डिस्काउंट के लिए यूज़ किया। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना रुपये बचा, 2,000 रुपये बचा। तो ये 2,000 रुपये क्या हो गया, ये कहाँ जाएगा, ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाएगा।
तो वही हम यहाँ डालेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2000। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या हुआ। अगर इसी क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल लेते हैं, और अगर हम ये देख रहे थे कि यहाँ जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है रीइशू के टाइम पे यहाँ पर अगर 4000 रुपये होते तो यहाँ पर आप कितना डिडक्ट करते, 4000, और कैपिटल रिजर्व में कितना जाता, 1000। और अगर हम ये मान लेते कि हमने डिस्काउंट कितने का दिया है, 5000 का, तो 5000 माइनस 5000 कितना बचेगा, 0। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री तब नहीं पास होगी, क्योंकि आपके पास कुछ पैसा बचा ही नहीं है जो आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये क्या था।